ओम शांति। आज 22 अक्टूबर 2025 है और आज की मुरली का जो सार है ना, जो मुख्य पॉइंट्स हैं, उसको लेकर के एक बहुत सुंदर रोचक कहानी सुनेंगे। कहानी सुनना पसंद है ना आप सबको? हाँ, तो जिस कहानी में हम उस सारे दृश्य को देखते जाएंगे जिसमें मुरली के सारे पॉइंट्स भी कवर हो जाएगा। कहानी का शीर्षक है शब्दों का प्रकाश। जब बाबा बोल भीतर से निकले तो एक बड़ा हॉल में सभा हो रही है। लाइटियां चमक रही हैं। पूरा हॉल में खचाखच दर्शक बैठे हैं और मंच पर खड़ी है हमारी मीठी बहन आर्या। बहन आर्य को आज भाषण करना है। उसके मन में थोड़ी देर के लिए बेचैनी हो जाती है क्योंकि बहन का आज पहला भाषण है और सामने बहुत सारे पढ़े लिखे जिज्ञासु भी बैठे हैं, वेल क्वालिफाइड पर्सन से। बहन अंदर से सोच रही हैं, सबकी नजर मुझ पर है, आखिर मैं कैसे बोलूंगी, क्या करूंगी। इतने में अंदर से हल्की आवाज जैसे आती है, क्या मैं बोलूंगी या बाबा बोलेगा। इतने में बहन आर्या मुस्कुराती है, धीरे से आंखें बंद करती है और स्क्रीन पर जैसे बहुत चमकदार रोशनी दिखाई देती है और आर्या बहन के माथे पर एक कोमल सी रोशनी जैसे उतरती है, जैसे कि परमधाम से, उस ब्रह्मांड से बहुत कोमल रोशनी उसके अंदर प्रवेश कर रही है और उसके हृदय में समा जाती है। बहन की सांसें स्थिर हो जाती है, मन खाली हो जाती है लेकिन प्रेम से भरा हुआ होता है। बहन अभी माइक पकड़ती है और प्रेम स्वर से कहती है, प्यारे भाई और बहनें, शिव बाबा कहते हैं, बाबा कहते हैं, बाबा कहते हैं। ऐसे कहते हुए बहन शुरू करती है तो अचानक चारों ओर की ऊर्जा जैसे बदल जाती है। लोगों को लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति बोल रही है। इतने में सामने बैठे एक बहुत ज्ञानी वृद्ध व्यक्ति जो पहले भी सेंटर आए थे और उनके मन में वर्षों से ईश्वर के लेकर प्रश्न थे। आखिर भगवान कौन है, कहाँ है, क्यों ऐसे संसार को बनाए हैं। ऐसे उसके मन में हजार सवाल जो पहले भी थे वो अभी भी उमड़ रहे हैं। जब बहन आर्य कहती है, शिव बाबा कहते हैं बच्चे, शिव बाबा कहते हैं मिठे बच्चे, मैं तुम्हारा वही पुराना बाप हूं जो तुम्हें फिर से स्वर्ग का मालिक बनाता हूं। ये सुनते ही उस व्यक्ति के भीतर कुछ तो टूटता है, आंखों से आंसू बहने लगता है, उसका चेहरा चमक उठता है, दिल से गदगद हो जाता है और कहता है, हाँ यही तो वो आवाज है मैं जो वर्षों से ढूंढ रहा था। तो जैसे कि उसको दिल को तिर लग जाती है, जो सिर्फ शब्दों से नहीं बाबा की शक्ति से। जो जैसे जैसे बहन आर्या बाबा बोलते करके बोल रही थी तो उसके दिल में तिर लग रहा था। इतने में स्क्रीन पर एक बहुत सुंदर दृश्य दिखाई देता है और जैसे कि आवाज गूंजता है, भारतवासी बच्चे, तुम तो इतने साहूकार थे, फिर गुलाम कैसे हो गए। तो स्क्रीन पर एक सुंदर सा दृश्य दिखाई देता है, वही पुराने भारत का दृश्य। गीत बजता है जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, वही भारत देश है मेरा। दिखाई देता है वही अखंड सुंदर स्वर्णिम भारत, कितने सुंदर हीरा जवाहरत का महल, चार और सुंदर हरियाली,
कितना सुंदर फूल फल, चारों ओर शांति, प्रेम, मधुर संगीत। फिर धीरे धीरे दृश्य बदलता है और स्क्रीन पर दिखाई देता है लड़ाई, झगड़ा, युद्ध, लालच, भ्रष्टाचार, अंधकार। अंधकार में छाया जाते हैं स्क्रीन, पूरा सभा, और आवाज आती है, बच्चे तुम बाप को भुला दिया है, इसीलिए तो तुम पतित बन गए है। बाबा ने तुमको साहूकार बनाया था, तुम 16 कलाओं से संपूर्ण थे, सर्व गुणों से संपन्न थे, तुम बहुत पवित्र थे। अब बाबा की याद से तुम पुनः ऐसे पतित से पावन बन जाओगे। तो इतने में अगला दृश्य दिखाई देता है। बहन आर्या ध्यान में बैठी हैं, उसके चारों ओर हल्का सोने जैसा प्रकाश घूमता है, बहुत शक्तिशाली ऑरा। जैसे कि अनुभव करती वो देह नहीं है, वो ज्योतिर्बिंदु आत्मा है, बाबा की संतान है। और दिखाई देता है उसकी बुद्धि सारे पुराने दुनिया से संबंध से जैसे मुक्त हो जा रही है। सबके साथ रहते हुए भी वो जैसे डिटाच रह रहे हैं। उसका समय सफल हो रहा है, वो झगमई झगमई से अपने टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। और उसी क्षण उसकी आत्मा से शांति का एक तरंग निकलता है जो दूर तक फैलकर सब कुछ स्थिर कर देता है। इतने में अगला दृश्य दिखाई देता है। एक सुंदर सा लैबोरेटरी है, प्रयोगशाला है, स्पिरिचुअल प्रयोगशाला है। वो एकाग्र होकर के बैठी है, उसके चारों ओर जैसे छोटे छोटे आत्माओं के चिन्ह चमक रहे हैं और बाबा की आवाज आ रही है, स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। तो चारों ओर एकदम शांत वातावरण, डीप साइलेंस, और दिखाई देती है एक बहन बीमारी होकर के बहुत तड़प रही है। जैसे उसके प्रकाश उसके पास पहुंचती है, उस वातावरण में वो आ जाती है, उसका वह दर्द जैसे होते हुए भी उसे महसूस नहीं हो रहा है। उसका मन शांत हो जा रहा है। उसके मन में उठने वाले सारे तूफान, संकल्प, अनिश्चितता, असुरक्षितता का संकल्प शांत हो रहा है। और वो मुस्कुराती हुई कहती है, अब दर्द नहीं है। तो यही है योग का वास्तविक प्रयोग। और इतने में दिखाई देता है अंतिम दृश्य जो है स्टेज का। बहन आर्या शांत है, माइक नीचे रखती है, भीड़ खामोश हो गया है, हर दिल में शांति का सागर जैसे लहराता है। कैमरा उसके चेहरे पर जूम करता है, उसकी आंखों में बाबा की झलक दिखाई देता है। वो धीरे से कहती है, अब मेरी नहीं बाबा की वाणी ही बोलती है। और पृष्ठभूमि पर जैसे स्वर गूंजता है, बाबा कहते हैं, बाबा कहते हैं, और दृश्य प्रकाश में विलीन हो जाता है। सबको बाबा का बहुत सुंदर अनुभव हो रहा है। अगले दिन बहन आर्या सेंटर में आती है, सब उसको बधाई देते हैं। बहन कहती है, ये तो मेरा बस का बात ही नहीं था, जैसे जैसे बाबा ने कराया ऐसे सब कुछ हुआ। इतने में सेवा की मीटिंग्स होती है सेंटर पर, सबको सेवा की जिम्मेवारी दिया जाते हैं। एक भाई ने बोलता है, बहन आर्या इस बार पूरा प्रोग्राम का जो डेकोरेशन है ना, आपको संभालना होगा, बाकी तो सब दूसरा कार्य में व्यस्त है, आप तो खाली भाषण करते रहते हो, अभी आप इसको संभालो। भाई का स्वर थोड़ा उच्च था। इतने में चारों ओर थोड़ी सी चुप्पी छा जाती है। फिर किसी ने धीरे से कहा, इतना काम बहन अकेली कैसे करेगी, इतना बड़ा डेकोरेशन। तो बहन आर्य के भीतर क्षण भर में जैसे उसका मन नहीं कह रहा है कि इतना सारा काम, अभी तो और भी सेवाएं हैं, पर अगले ही पल उसको बाबा की वरदान याद आ जाता है।
और जैसे उसके मन में बाबा की याद का प्रकाश फैलता है और उसके होठों से कोमल मुस्कान के साथ निकलता है, हाँ जी बाबा, ये तो आपकी सेवा है, तो तभी उसके चेहरे पर एक अलग चमक आ जाती है। बाबा की वाणी जैसे भीतर से सुनाई देते, बच्चे, इसी हाँ जी का पाठ द्वारा ही तुम सर्व का दुआएं प्राप्त कर सकती हो। तो वास्तविक को सबसे दुआएं ले लेती है, उसका दिल संतुष्टता से भर जाता है और वो महानता का अनुभव करती है। बहन आर्य तो हार्ड वर्कर थी, लेकिन अब उसकी स्थिति भी हार्ड हो गई, मजबूत हो गई, तो सारे परिस्थिति को सहज से हैंडल कर लेती है। तो यही थी आज की मुरली से सुंदर रोचक कहानी। कहानी कैसे लगा अब जरूर बताइए। शुक्रिया बाबा। ओम शांति।